मित्रों, महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत से असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्ण और इन सब की शक्ति से भी परे स्वयं भगवान कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु महाभारत में अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली भी एक योद्धा थे, जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वे चाहते तो महाभारत युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते थे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि इतना शक्तिशाली होने के बाद भी क्यों विदुर महाभारत युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए। नमस्कार और स्वागत है आपका। मित्रों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यदि आप शांतनु और भीष्म के विषय में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भीष्म शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह किया, परंतु विवाह से पूर्व सत्यवती के पिता ने शर्त रखी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। शांतनु ने वचन दिया और सत्यवती से विवाह किया। इस कारण अपने पिता का वचन रखने के लिए भीष्म ने पूरे जीवन विवाह नहीं किया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उसे सिंहासन सौंप दिया। कुछ समय पश्चात ही गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब विचित्रवीर्य भी युवावस्था में थे, तो भीष्म ने उनका विवाह करने का विचार किया। उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वो राजा शाल से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। ये सुनकर भीष्म ने अंबा को तो शाल के पास भिजवा दिया, लेकिन अन्य 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ समय पश्चात ही विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब तक उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। वंश नष्ट होने के भय से माँ सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो विचित्रवीर्य की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करे, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। मित्रों, वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे और उनके जन्म की संपूर्ण कथा हम आपके लिए किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। वेदव्यास माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हुई। फिर 1 वर्ष पश्चात जब वेदव्यास अंबिका के पास गए और तब उसने उनके तेज नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने पर वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, जिस कारण ये पुत्र नेत्रहीन होगा। ये सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। व्यास जी को देखकर अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास ने मां सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ और उन्होंने अंबालिका को पुनः वेदव्यास के समक्ष जाने के लिए कहा। इस बार रानी अंबालिका ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को ऋषि के समक्ष भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबराई। तब व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। और मित्रों, अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र ही धृतराष्ट्र, अंबालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही विदुर था। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वे धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर स्वयं धर्म का पालन करते थे और चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के अहित की बात करते, तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते। पांडवों के प्रति स्नेह देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था
लाक्षागृह के षड्यंत्र के विषय में भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था और उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इस धनुष से वे चाहते तो युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और उसने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। ये सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि यदि वो महाभारत युद्ध का हिस्सा बने तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध न करने का निश्चय किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया भी कि दुर्योधन उनका कुल नष्ट कर देगा, अतः इसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ इससे तो हम सभी अवगत ही हैं। मित्रों, महाभारत के विदुर की ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा